और देखिए इस वक्त कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक तो हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर पहुंच चुके हैं। सुमंत कुमार मुजफ्फरनगर से इस वक्त लाइव हैं, मनीष यादव सैफई से लाइव हैं। आज अखिलेश यादव नामांकन भी अपना दाखिल करने जा रहे हैं, उस पर भी उनकी नजर है। जयराम विप्लव प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाजिर खान हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। राम कृपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और एक और वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता जी भी आज हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे पहले सुमंत, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि बीजेपी के सबसे बड़े कैंपेनर, सबसे बड़े चेहरे की आज यूपी के चुनावी रण में होने जा रही है एंट्री। वर्चुअल रैली 1:30 बजे है। कैसी तैयारियां इस वक्त आप पूरे वेस्टर्न यूपी में देख रहे हैं? बीजेपी की तरफ से कैसी तैयारियां की गई हैं कि पीएम मोदी का भाषण जन जन तक पहुंचे? बिल्कुल, देखिए समीर, पूरी तैयारी की गई है। जिन 5 जिलों में आज प्रधानमंत्री वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे, उन सभी जिलों के जितने विधानसभा हैं, उन सभी विधानसभा सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं समीर, सभी को एक जगह तय की गई है और उस जगह पे बाकायदा तैयारी की जाएगी और प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। और उन प्रत्याशियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और उनके समर्थक हैं, वो भी प्रधानमंत्री को सुनेंगे। और निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि जब से चुनाव आयोग ने ये रैली और रोड शो पे प्रतिबंध लगाया, उसके बाद ये पहली वर्चुअल रैली प्रधानमंत्री की होने जा रही है समीर। और निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक के बाद एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, तमाम दिग्गज लगातार जमीन पे प्रचार कर रहे हैं जो चुनाव। और अब आज सबकी नजर रहेगी। और देखिए उन 5 जिलों को पहले वर्चुअल रैली में चुना गया है जहां पूरी कोशिश की जा रही है। और वहां पता है बीजेपी के रणनीतिकारों को भी कि इस बार राह उतनी आसान नहीं है जितनी कि 2017 और 19 में थी। तो बदले हुए राजनीतिक समीकरण में आपको याद होगा समीर, कुछ ही दिनों पहले जाट नेताओं की एक बैठक राजनीतिक समीकरण के मद्देनजर ये चुनौती कितनी बड़ी है जयराम विप्लव साहब, जरा बताइए। क्योंकि देखिए आप ये भली भांति समझते हैं कि पश्चिमी यूपी में ये किसानों का मुद्दा, खेती का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है। और आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, राकेश टिकैत का बयान सामने आ रहा है, किसान लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहें, विश्वासघात दिवस मना रहा है संयुक्त किसान मोर्चा। कैसे निपटेंगे इस मुद्दे से? देखिए, राजनीति करने वालों को राजनीति करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जब हम चुनाव में जाते हैं और हम जब सत्ता में हैं तो हम अपने काम के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जो हमारी योजनाएं घर घर पहुंची हैं, चाहे वो गरीबों के लिए हो, किसानों के लिए हो या आम लोगों के लिए, वो योजनाओं के माध्यम से जो लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, उसके दम पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और लोग अच्छे से जानते हैं, लोग जानते हैं कि कमल का बटन दबाने से क्या परिवर्तन आया उनके जीवन में। अरे विप्लव साहब, आप तो मतलब चुनावी रैली को संबोधित करने लगे। जो सवाल पूछा गया उसका तो जवाब दीजिए। किसानों के मुद्दे पर क्या कहेंगे? क्योंकि वेस्टर्न यूपी का मामला, यहां पर यह मुद्दा काफी असर रखता है, ये आप जानते हैं भली भांति। ऐसी नौबत क्यों आई कि आपकी योजनाओं, आपकी पॉलिसीज के खिलाफ एक बार फिर किसान जो हैं वो विश्वासघात दिवस मनाते हुए नजर आ रहे हैं? इन सब मुद्दों का नहीं फर्क पड़ेगा, आप मान रहे हैं क्या? समीर जी, किसान जानते हैं कि हमारी सरकार ने उनको गन्ने का भुगतान 1,56,000 करोड़ रुपए का किया है, जिसमें 11,000 करोड़ तो इसी समाजवादी पार्टी के शासन का बकाया था। ये मायावती जी का शासन और अखिलेश जी का शासन मिलकर भी इतना भुगतान नहीं कर सका है। किसान जानते हैं कि हमने फसलों के रिकॉर्ड खरीद किए, एमएसपी को 1.5 गुना मोदी सरकार ने किया। जयशंकर गुप्ता जी, ये मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है? क्योंकि देखिए एक तरफ आरएलडी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होता है, आरएलडी का इस बार असर बढ़ गया है किसान आंदोलन के बाद, ये तमाम राजनीतिक पंडित कह रहे हैं। दूसरी तरफ 2017 वाला जो ध्रुवीकरण था जिसका फायदा भी बीजेपी को हुआ, वो इस बार नजर नहीं आ रहा है पूरे वेस्टर्न यूपी में। किस तरह से आप देखते हैं वेस्टर्न यूपी के समीकरण को? नहीं, देखिए जयराम विप्लव जी बहुत सही कह रहे थे, विकास परियोजनाओं की बातें कर रहे थे जी। लेकिन मुश्किल यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जहां जहां चुनाव प्रचार में गए, उनकी भाषा कुछ और थी। वो एक बार भी उन्होंने विकास की चर्चाएं नहीं की, परियोजनाओं की चर्चा नहीं की, या मुफ्त अनाज या जो भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा नहीं की। वो किराना, पलायन, गर्मी ठीक कर देंगे, ठंडा कर देंगे,
ये जो भाषा है ये बौखलाहट का प्रतीक है। हाँ। 2014 में इनको फायदा मिला था, जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे जिस ढंग से, उसके बाद फिर 2017 में भी उसका लाभ मिला, फिर 2019 में इनको लाभ मिला। लेकिन जो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन ने इनके सारे समीकरण को धराशायी कर दिया। किसान आंदोलन ने जो चौधरी चरण सिंह के जमाने की जो जाट, मुस्लिम और ओबीसी की एकता थी, एकजुटता थी, उसको एक बार फिर से एकजुट किया है, मजबूत किया है। गंगा जमुनी तहजीब जो रही है, इस इलाके की खासियत रही है, उसको फिर से मजबूत किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए बहुत बड़ी बौखलाहट का कारण है। यही कारण है कि इस तरह के ये लोग भाषा बोल रहे हैं। तो इसलिए देखिए, यही मुख्य रूप से फैक्टर होगा। किसानों की जब आंदोलन चल रहा था, उसमें भाजपा का कोई नेता वहां गया नहीं थे मिलने के लिए, देखने के लिए। और अभी आप ये कह रहे हैं कि इलाके की एकता नागवार गुजर रही है नेताओं को? बिल्कुल, ये एकता नागवार गुजर रही है, तभी इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। नाहिद हसन वहां के विधायक थे, लेकिन उनके बारे में जिस ढंग की भाषा मतलब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, वो जाहिर सी बात है भाजपा के कुछ भैया नेता बोले तो बात समझ में आती है। लेकिन किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस ढंग की भाषा अगर बोलता है, उस मुख्यमंत्री की गर्मी को हमने लोकसभा में देखा हुआ, कैसे रोते हुए मिमिया रहे थे वो। तो इस तरह की भाषा कम से कम मुख्यमंत्री के पद पर बैठ करके नहीं बोलना चाहिए। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो अपने आप में बड़ा अफसोसनाक है, ये आप कह रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।